दिलचस्प होने जा रहा है। चलिए अब जिक्र करेंगे कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने फ्रीबीज का दाव चल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं, जनता से मन लुभावने वादे कर रही है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्री बिजली का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, जिससे 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। नीतीश कुमार की ये घोषणा स्पष्ट रूप से मतदाताओं, खासकर ग्रामीणों और मध्यम वर्ग को साधने का प्रयास है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली से शहर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को प्रति महीने 700 रुपए तक की बचत हो सकती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बड़ी राहत हो सकती है। यह योजना न केवल बिजली बिल में राहत देगी, बल्कि अगले 3 सालों में 10,000 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी रखती है, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगी। वहीं इस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष ने कहा यह किसी और मास्टर के लिए स्ट्रोक खेला गया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया कभी वो इस तरह की योजना के सख्त खिलाफ थे। अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे, और हम तो शुरू से यहां बोलते रहे, बाहर बोलते रहे, यहां तक कि चुनाव के दौरान जब भी चुनाव होता था वहां पर भी हम खड़ा होकर के बोल देते थे कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है। अगर उसको थोड़ा पैसा लगेगा, हल्का सा पैसा लग रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। हम तो सबकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं, तो आप लोग कुछ सोचिए भाई। चुनावी साल में नीतीश सरकार के फैसले पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है। बिजली योजना के बहाने सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा है। सब्सिडी दे रहे थे और जो हम पेमेंट करते थे उससे ज्यादा सरकार की सब्सिडी थी। पहले भी टैरिफ में लगभग 80% टैरिफ में सब्सिडी था। तो मैं समझता हूं कि वो और अब 125 से वैसे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हमारा जो पेनिट्रेशन है, मतलब जो मेरा अपना हम लोगों का जो बिजली पहुंचाने की जो साहब की जो नीयत है नेताजी की, तो उससे हम लोग घर घर बहुत जगह बिजली पहुंचाए। तो बहुत गरीब लोग भी हैं जो बिजली यूज करते हैं, कभी टोका फंसा लेते हैं तो पुलिस तंग करता है और उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो बिजली पेमेंट कर सके। तो वैसे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, गरीब लोगों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। जो हम कहते हैं ना सिस्टमिक मर्डर, प्रणालीगत संस्थागत हत्या, उसका उदाहरण है बालासोर में जो हुआ। उसका उदाहरण रोहित वेमुला था। और इस देश के पद्धतियों को हम इतना संवेदनशील नहीं बना पाए। क्या फायदा वैसे स्लोगन्स का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि बड़ी बड़ी इबारतें लिखवा दो बड़े बड़े होर्डिंग्स पे कि ये देश बेटियां आपके लिए हम महफूज नहीं कर पाए, आपके लिए सुरक्षित नहीं कर पाए। ये कम से कम एक ईमानदारी होनी चाहिए देश की ओर से, कोई भी सरकार हो। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बिहार इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जहां फ्री बिजली या कम दरों पर बिजली देने की घोषणा की गई है। अब आपको बताते हैं फ्री बिजली देने वाले राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में 200 यूनिट हर महीने फ्री में बिजली दी जाती है। साल 2019 से 200 से 400 यूनिट पर सब्सिडी तय की गई। 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस योजना को लागू किया था। अब बात करते हैं दिल्ली के बाद पंजाब की, क्योंकि मुफ्त में या फिर कम दरों पर या बिजली पर सब्सिडी देने की जो शुरुआत की थी वो आम आदमी पार्टी ने की थी।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली देने का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी ने जुलाई 2022 में इस योजना को पंजाब में लागू किया। उसके बाद राजस्थान में भी हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है, लेकिन वो सिर्फ किसानों को दी जाती है। किसानों को भी सिंचाई के लिए सब्सिडी दी जाती है। कांग्रेस सरकार में ये योजना शुरू हुई थी। उसके बाद कर्नाटक का जिक्र कर लेते हैं। कर्नाटक में भी 200 यूनिट फ्री में बिजली हर महीने दी जाती है। साल 2023 में कांग्रेस ने ये योजना लागू की थी। उसके बाद जिक्र कर लेते हैं तेलंगाना का। और चलिए अब आपको बताते हैं चुनावी साल में नीतीश सरकार के बड़े बड़े फैसले कौन कौन से हैं। बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री में बिजली देना, 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देना, 8000 पंचायतों में मैरिज हॉल बनाए जाएंगे, सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी को लागू किया जाएगा, राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की घोषणा की, 1 लाख युवाओं पर 686 करोड़ रुपए खर्च होंगे उनके स्किल्स को डेवलपमेंट करने में, युवाओं को इंटर्नशिप के लिए 6000 रुपए हर महीने मिलेंगे। दीदी की रसोई नाम से भी एक योजना की शुरुआत की गई जिसमें 40 की जगह 20 रुपए में थाली मिलेगी। दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का भी ऐलान किया गया है। अब हम आपको इसका इम्पैक्ट बताते हैं। बिजली योजना का बिहार में क्या प्रभाव रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली दी जाएगी। 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। बीपीएल परिवारों को सौर पैनल के लिए सहायता सरकार देगी। बिजली उपभोक्ताओं को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली का समर्थन किया जाएगा। साल 2028 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त और सौर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य होगा। बजट में बिजली के लिए 15,000 करोड़ सालाना सब्सिडी होगी। बिहार के हर परिवार को महीने में 900 से 950 रुपए की बचत होगी। चलिए, तो ये थी हमारे आज की कुर्सी की सियासत की तमाम वो बड़ी और अहम खबरें जिसके जरिए हमने आपको बताया कि बिहार में किस तरीके की सियासत हो रही है और बिहार में जंगल राज अपने चरम पर है। फिलहाल के लिए कुर्सी की सियासत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।